ओम शांति। आज के महावाक्य स्वयं शिव भगवानोवाच। ये जो आज की मुरली चल रही है, ये स्वयं शिव भगवान ने ब्रह्म मुख का आधार लेकर जो शब्द उच्चारण किया गया है, तो उसी का विश्लेषण अभी हम सभी कर रहे हैं। तो 13/5/2024 के मुरली में बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे माना हम जितने भी बाबा के बच्चे बने हैं, तो स्वयं शिव बाबा के प्रिय संतान, उनको ही बाबा कहते मीठे बच्चे। तो तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। अर्थात हम जब बाबा के पास आते हैं तो इससे क्या होता है, हम जो मनुष्य हैं तो हम मनुष्य आत्माओं में दिव्य गुण आते हैं। तो उस दिव्य गुण के द्वारा मनुष्य कौड़ी से हीरा बनते हैं। अर्थात जो मूल्य नहीं होता है तो अमूल्य बन जाते हैं। तो प्रश्न में बाबा ने कहा था कि तुम बच्चों क्यों इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ बाप टीचर है ना, तो यहाँ जो कुछ भी हम लोग करते हैं तन मन धन से, वो सब रिटर्न हम बच्चों को मिलता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि यहाँ कुछ खर्चा नहीं, क्योंकि रिटर्न में तो मिल ही रहा है। क्योंकि दुनिया में तो भक्ति करते हैं, उसमें तो दान पुण्य करते हैं, पर उसमें रिटर्न मिलता नहीं है। पर बाबा के घर में जब हम सेवा करते हैं तो यहाँ कुछ भी खर्च का बात नहीं, यहाँ हम सभी का भाग्य बनता है, हम यहाँ सभी सौभाग्यशाली बनते हैं। ओम शांति। तो यहाँ बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि हम सभी एक स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम सभी स्टूडेंट क्यों हैं? स्वयं भगवान का महावाक्य हम सभी सुनते हैं, तो इसीलिए बाबा टीचर है, हम सबको टीच करते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हम सभी को टीचर समझना है। कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ। तो जितना अपने को स्टूडेंट समझेंगे उतना फ्री हो सकते हैं। तो बाबा के स्टूडेंट तो क्या करेंगे? स्टूडेंट है तो क्या करते? रोज़ सुबह शाम को पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए जो सेंटर है वो बाबा का स्कूल है। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी आपको जाना है, और सुबह शाम में जो भी महावाक्य उच्चारण होते हैं तो उस सब का हम सबको मंथन करना है। और केवल मंथन ही नहीं, उसको अपने जीवन में धारण भी करना है, तो हम सभी सौभाग्यशाली बन जाते हैं। तो ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाना है, क्योंकि बाबा इस धरा पर आए हैं हम सभी को पतित से पावन बनाने। माना हम सभी क्या थे? पतित थे। पहले हम सभी तो बुरे ही संकल्प करते थे, बुरे ही देखते थे, बुरे ही सोचते थे। अगर बुरा हुआ तो उसको हम लोग पॉजिटिव से नहीं सोचते थे। तो अभी जब हमने ईश्वरीय महावाक्य सुना तो इसमें क्या हुआ, हम सभी के बुद्धि में पॉजिटिव बातें आती हैं, नेगेटिव भी होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से उठाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं पतित से पावन बनना, अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव बनना। तो यहाँ आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कोई पतित के पतित रह जाते, अर्थात कोई नेगेटिव में नेगेटिव भी रह जाते, कोई फिर पॉजिटिव में भी आ जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं जो पॉजिटिव में रहेंगे उनके लिए दुनिया भी बहुत अच्छी होगा। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात मन बुद्धि में बोझ लगता है तो वो सारे बात बाबा को सुनाना है ना। तो बाबा यहाँ कहते हैं ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, मेरे इसके साथ क्यों अच्छा हुआ। ये ड्रामा का चक्र है। आज अच्छा हुआ तो कल बुरा हुआ है, बुरा होगा तो फिर अच्छा तो ज़रूर होना है। तो बाबा यहाँ कहते हैं आत्मा तो कितना छोटा बिंदी है, तो इसीलिए स्वयं को भी बिंदी समझना है, बाबा को भी बिंदी समझना है। और बाबा कहते हैं हमेशा शिव बाबा के संग में रहना है, क्योंकि कुसंग अर्थात कुदृष्टि कुविचार कुबोल को कहते हैं कुसंग। तो कुसंग से अपने को संभाल करनी है, हमेशा सत्य का संग करना है। सत्य संग मतलब मनुष्य का संग हमेशा झूठ संग होता है, तो हमेशा भगवान को साथ में रखेंगे तो वो सत्य का संग होता है और उसमें शक्ति समाया हुआ रहते हैं।
तो जितना शक्ति होता है उतना राम राज्य भी स्थापन कर सकते हैं। क्योंकि अभी दुनिया क्या बन गई है, रावण राज्य, राग द्वेष घृणा नफरत बन चुकी है। तो रावण राज्य है ना, तो इसीलिए अभी हम सभी को सुख शांति आनंद प्रेम की दुनिया लाना है। तो बाबा से बुद्धि योग लगाकर सर्वशक्तियों से भरपूर बनना है और अपने को वैल्यूएबल बनाना है। तो बाबा ने समझाया है कि हम सभी कौन है, रूप बसंत है। रूप माना ज्ञानी योगी तो आत्मा है ना। जैसे हम योग में बैठते हैं तो हमारा रूप भी परिवर्तन होता है ना। और ज्ञान, ज्ञान माना बसंत। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं तो जैसे जीवन में हरियाली आती है, मन में खुशहाली आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग अर्थात रूप बसंत। तो बाबा का तो छोटा सा रूप है, केवल बिंदी। तो इसीलिए जितना बिंदी समझेंगे ना उतना सर्वशक्तियों से भरपूर होते जाएंगे। और उसके लिए पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ना है। तो बाबा ने कहा कि अपने को योग बल से ही पावन बना सकते हैं। जितना योग में रहेंगे आत्मा उतना पॉजिटिव होते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तो जब पॉजिटिव बन जाएंगे तो उनके लिए पॉजिटिव दुनिया आएगी। तो और बाबा भी कहते हैं कि चेहरे भी बदल जाते हैं, है ना। तो जितना बाबा के याद में रहेंगे बिल्कुल शांतचित खुश नसीब चेहरा बन जाते हैं। तो इसीलिए बेहद का बाप शिव बाबा हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं, मन मना भव और मम में कम याद करो, अर्थात परम धाम को याद करो। परम धाम माना शांति धाम को याद करो। अभी जितना शांति में रहेंगे शांति धाम जाएंगे, और जितना सुख का अनुभूति करेंगे तो सुख का दुनिया आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। जितना ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाएंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। तो हम सभी को शिव बाबा कहते हैं ये सभी स्वयं भगवान हम बच्चों को नमस्ते करने के लिए आते, फिर हम बच्चे भी रिटर्न में शिव बाबा को नमस्ते करते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो धारणा माना हमको प्रैक्टिकल इसको करना है। इतने सारे मुरली से केवल 2 शब्द भी सुनकर अगर जीवन में धारण किया तो हम लोग कौड़ी से हीरे बन सकते हैं। तो 1 नंबर में कहा स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ का जो धन है ये तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, पर जो ज्ञान धन है ये क्या करेगा, ये गरीब से साहूकार बनाते हैं। इसीलिए बाबा का जो ये मुरली है ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई करनी है। तो जितना हम मुरली सुनते जाते हैं उतना वैल्यूएबल होते जाते हैं। तो ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पर हम सभी अविनाशी खजाना जमा करते हैं। तो इसी से उच्च पद भी पाना है। तो नंबर 2 में कहा राम राज्य में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। इसलिए राम संप्रदाय, राम संप्रदाय माना हमेशा आराम में रहने वाले, मन बुद्धि को आराम में रखो, कोई बोझ नहीं हो। तो राम राज्य में आने के लिए संपूर्ण पवित्र एक बाबा ही बना सकते हैं। तो कुसंग सदा दूर रहना है। जो भी कुसंग है, कुदृष्टि, कुबोल है, कुकर्म है, इनसे सदा अपने को किनारा करके चलना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। इसलिए जो भी नेगेटिव बातें हैं, कुसंग है, वहाँ से बुद्धि योग हटाकर किन में लगाना है, शिव बाबा में लगाना है। तो वरदान, वरदान माना बाबा हम सभी को आशीर्वाद भी देते, पूरे विश्व के आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद क्या दिया, शक्तिशाली याद द्वारा। तो हम लोगों का जो शक्तिशाली नॉर्मल होना चाहिए, एकदम शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा। तो सेकंड में ही हमको क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। 1 सेकंड में अपने को शक्तिशाली भी बनाना है। तो आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो ताकि सेकंड में ही आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं, दूसरे भाग्य को भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक संकल्प से आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। अर्थात नेगेटिव को पॉजिटिव किया तो क्या हुआ,
पद्मा पदम भाग्यशाली हुए ना, तो फिर हम लोग के अंदर अनेक खुशी आ जाती है, चेहरे में इतना खुशी आती है जो दूसरे आत्माओं को भी दिखाई देता है कि इनको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। तो हम सभी को कौन सा नशा चढ़ता है? रूहानी नशा। रूहानी खुशी का अनुभव जितना करेंगे उतना हम लोग सभी से न्यारे हो सकते हैं, और जितना न्यारे रहेंगे अर्थात नेगेटिव से अलग रहेंगे उतना खुशी का अनुभूति करेंगे। और स्लोगन में बाबा ने क्या कहा था? ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, यहाँ किसी के लिए बुरा नहीं होता है। इसीलिए इस स्मृति से बेख कर बादशाह बनो। इसलिए आप हमेशा सोचेंगे मेरे साथ जो भी हो रहा है ये बहुत अच्छा। अभी आपको बुरा लग रहा है, पर बाद में आपको लगेगा सचमुच ये तो बहुत अच्छा हुआ था। तो इसीलिए बुराई के पीछे अच्छाई भी छिपा हुआ रहते हैं। तो इसीलिए अच्छाई को देखना है, तो ये दुनिया भी अच्छी बनेगी, आप भी अच्छे बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।